अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस ज़िंदगी को जीने का क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पुलिस आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि दुनिया क्या बोलेगी मेरे बारे में। हम हमेशा यही सोचकर हमारे फैसले बदल देते हैं। मैंने अक्सर देखा है लोगों को असफल होता इन कारणों की वजह से कि दुनिया क्या कहेगी। वो कुछ भी नया स्टार्टअप करने की सोचते हैं तो सबसे पहले उनके मन में आता है कि वो क्या कहेंगे मेरे को देख के। तो मैं आपको आज वही बताऊँगा कि वो क्या कहेंगे। आप खुद अंदाज़ा लगाना कि आप लोगों की कितनी बातों को सुन सकते हैं, कहाँ तक आप सुन सकते हैं, कितनी हदें पार कर देते हैं लोग। फिर भी हम सोचते हैं कि सुने सुने सुने, ऐसे करते करते हमारी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा, जहाँ से हम पैदा होते हैं तभी से शुरू हो जाती है। अगर लड़का हो गया तो लोग फिर बोलेंगे, लड़की होगी तो फिर बोलेंगे। उसके बाद चलिए, अगर आपने प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लिया लोग फिर बोलेंगे, सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया लोग फिर बोलेंगे। उसके बाद चलिए, अगर आप 8th 9th के पास पहुंच गए तो लोग फिर बोलेंगे। उनका काम ही बोलना है, उनके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है। उन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है। सबसे दुखी इंसान वही है जो दूसरों के बारे में सोचता है, और सबसे प्रसन्न इंसान वही है, सबसे खुश इंसान वही है जो खुद के बारे में सोचता है। तो उनका तो काम ही है सोचना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जब आप 10वीं में हो जाएंगे फिर बोलेंगे, लेकिन जब आप 11वीं में होंगे ना, और जब बात आएगी आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है या फिर नॉन मेडिकल लेनी है, अगर आपने आर्ट्स ले ली तो पता क्या बोलेंगे, साला नालायक है। अगर कॉमर्स ले ली, अच्छा ये बनेगा सीए। अगर आपने मेडिकल ले ली, अच्छा जी ये बनेंगे डॉक्टर। मतलब उनका काम तो बोलना ही है, आपको ये सुनना बंद करना पड़ेगा। उसके बाद चलिए मैं मेरी बताता हूँ आपको। जब मैं 10वीं में था, किसी के रिश्तेदार ने बोल दिया, मैंने बता दिया घर पे कि मैं ऐसे ऐसे इंग्लिश मीडियम लूँगा 10वीं क्लास में। तो 9th तक मेरे पास इंग्लिश मीडियम नहीं था। तो मैंने 10वीं में जैसे ही इंग्लिश मीडियम लिया, तो आते हैं ना रिश्तेदार, उनके साथ झगड़ा भी नहीं कर सकते, बहुत सारी दिक्कतें होती है। उनको सफलता से उनके मुँह को बंद किया जा सकता है। वो आते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं, अच्छा ये अभी इंग्लिश मीडियम लेगा है, हिंदी में ही पास करवा लो इससे 10th। तो मैंने सुना और ये बात मेरे को चुभ गई। तो मैंने किया, फिर तैयारी की। तो देखो क्या हुआ, मैंने कर ली 10वीं इंग्लिश मीडियम से, पास हो गया, अच्छे मार्क्स हैं। तो उन्होंने अपनी कहीं कमी नहीं छोड़ी बोलने में, वो तो बोल के ही हटे। फिर 11वीं की बात आई, मतलब कौन सी साइड इसको दिलवाएंगे। तो मैंने अपनी मर्जी से जो साइड लिया वो लिया। उन्होंने फिर भी बोलना था, वो साइड मेरे काम भी नहीं आई। तो इससे अच्छा लोगों की सुनो मत। उसके बाद अगर आप नौकरी लग गए तो लोग बोलेंगे इसकी किस्मत थी। सफलता के पीछे की मेहनत को कोई नहीं देखता, उनको तो सिर्फ आपकी किस्मत लगती है। इसी प्रकार अगर आपने दुकान कर ली तो लोग बोलेंगे ये नहीं चलेगी। अगर वो चल गई तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। तो यही तो बात है ना, टांग अड़ाने वाले बीच में खड़े रहते हैं, ना कि सहारा देने वाले। तो यहीं पर समस्या खड़ी होती है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो पता क्या बोलेंगे, स्टार्ट समय बोलेंगे करो, किस्मत आजमाओ अपनी, कुछ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर चल गया तो आपकी किस्मत अच्छी, अगर नहीं चला ना तो ये बोलेंगे कोई नहीं, तुमसे कुछ नहीं हो पाता। मतलब उनको कमियां ही निकालनी है सारी ज़िंदगी। अगर पेपर पास हो गया, फिजिकल कब होगा, फिजिकल हो गया तो मेडिकल कब होगा, मेडिकल हो गया तो ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग होगी तो सैलरी कितनी आ रही है, सैलरी होगी तो प्रमोशन कब होगी। किस तरह का जवाब दोगे भाई। ये तो आपको कान बंद करने पड़ेंगे, उनको अनसुना करना पड़ेगा। उनसे झगड़ा नहीं कर सकते आप इस प्रकार के रिलेशन से बंधे हैं, समाज के अंदर रहते हैं, तो आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। इन चीज़ों को सुनकर आप अपना लक्ष्य मत बदलें। अगर आपने जल्दी शादी करवा ली तो जल्दी क्यों करवा ली, अगर लेट करवाई तो लेट क्यों करवा ली, अगर टाइम से करवा ली तो अभी तो बच्चा था ये, अभी शादी क्यों कर दी। तो ये तो चीज़ें हैं समाज की, ये तो आपको सुनना ही पड़ेगा। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके मेहनत करते रहिए। लोगों का काम तो बोलना ही होता है। ऐसे में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप कमेंट कर देना, इतने एग्जाम्पल और आपके सामने ले आऊँगा, मैं पेश कर दूँगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इतिहास हमेशा वही लोग रचते हैं जिन्होंने किसी की नहीं सुनी आज तक। अगर सुनते तो वही रहते। कितने बड़े बड़े लोग हैं, उनको गालियाँ दी जाती है, कोई फ़र्क पड़ता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, वो गोल्स के हिसाब से काम करते हैं। आप भी इसी तरह गोल्स के हिसाब से काम करिए। कभी हमेशा आपने ये सुना होगा आई लव यू, लेकिन कभी आपने आई लव मी बोला है? खुद से प्यार करके देखो, खुद से बात करके देखो, खुद के रिकॉर्ड तोड़ के देखो, खुद से लड़कर देखो,
खुद के अंदर झांक के देखो, खुद की कमियां निकाल कर देखो, खुद के ऊपर हंस के देखो, खुद के लिए जीना सीखो। ये चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें कहीं नहीं सिखाई जाती। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। सिखाया क्या जाता है? दूसरे की तरफ देखना, दूसरे को जज करना, दूसरे को बुरा बोलना, दूसरे के ऊपर हंसना। तो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके मेहनत करते रहें। ये बहुत बड़ी समस्या कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया क्या बोलेगी मेरे बारे में, वो 4 लोग क्या बोलेंगे। वो 4 लोग वही बोलेंगे जो उन्होंने आज तक सीखा है, जितना उन्होंने एक्सपीरियंस किया ना, उसी के आधार पर बोलेंगे वो। तो आप उनसे ऊपर हैं 4 लोगों से। आप हमेशा ये बात ध्यान में रखें, जो 4 लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, आपको टोकते हैं, बीच में तंग करते हैं किसी लक्ष्य को लेकर, तो वो लोग हैं जो आपसे नीचे, वो कभी भी आपसे ऊपर नहीं हो सकते। ये तो सीधी सी बात है। जो आपसे ऊपर हैं वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, ना कि आपको कहीं टोकेंगे। मुझे याद है जब मैंने 600 सब्सक्राइबर थे मेरे, तो मैंने सोचा था कि मेरे चैनल पर मैं सक्सेस स्टोरी डालूंगा। किसकी सक्सेस स्टोरी डालूंगा? ऑफिसर्स की भी, ग्रुप डी की भी, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रैंक के जो भी अधिकारी हैं सभी की सक्सेस स्टोरी डालूंगा। तो मेरे को याद है मैंने बहुत सारे, हरियाणा पुलिस के अंदर SI की भर्ती हुई थी, उनको ऑफ़र किया था कि मेरे चैनल पर आओ सक्सेस स्टोरी बताओ। बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स ने मेरे को मना कर दिया था, क्या बोल के कि अभी हम इंटरेस्टेड नहीं इन चीज़ों में। 600 सब्सक्राइबर थे ना मेरे। तो मैंने भी एक बात सोच रखी थी, पूरी मेहनत करेंगे और चैनल पर IPS तक के सक्सेस स्टोरी हमारे चैनल पर डाली जाएंगी। और आज ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने IPS की सक्सेस स्टोरी भी हमारे चैनल पर डाल दी गई है। तो लोगों का काम था कि पीछे धकेलना। मतलब शुरुआत में जब आप चलते हैं तो अकेले होते हैं, लेकिन एक दिन आपके पीछे काफिला होता है। अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। तो मैं कभी किसी को मना नहीं करता, क्योंकि कदमों के निशान देखना ज़रूरी है कि आप कहाँ से आए थे। तो मैं किसी को मना नहीं करता। अगर आप भी सक्सेस स्टोरी को बोलते हैं, मैं तो आपकी सक्सेस स्टोरी डाल दूंगा, क्योंकि मेरा काम क्या है? मेरा काम है लोगों को इंस्पायर करना, कि आपसे कुछ सीखने को मिले। सीखा किसी से कुछ भी जा सकता है। पॉजिटिविटी को फैलाओ। इसी प्रकार वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।